अच्छा वो मेहनत के लागे छे की अच्छा की करबो एगो उपाय छै हमरा पास यहाँ ट्रेन के टिकट बने छै चलो सब भाई निकली जो अभी कौन सीजन आवे छै अभी मंडी के दिल खुश हो जेता सब कल लाइला साथ में चलो ट्रेन के टिकट बने भाई ये घरों से निकली जो सीधा ये महल में नहीं रहबे ने हमरा टेंशन है की कथि हमरा तंग करते फरमाइश रसगुल्ला बम भर हां पहले लोग वन आने जेबे पहले महाराज के बुढ़वा बोलबे छियै मोटका के मछवाला के बोलबे छियै अभी आवे से ठाल लगे जब हमरा बात नहीं मान लगे कबे तो ये महल में दोसर बिहे करी ले बिहार करी लेबे अगर माय आबे त हमर टेंशन दूर होई छै ओकरा पहला बोलाय ले छियै आ जो नहीं मान लगे बुढ़वा आज सब भाई निकली जो बाहर गोसा से सब ने हां तो गोसा चढ़े छै तोरा गोसा नहीं चढ़े छै एकरा ये की गोसे था ए धरम देखो धरम लगे सत्यनारायण भगवान अच्छा की करे आवाज लगबे छे महाराज के देखे छे की कहे छे की शंकर बिहारी अपना होना मर चढ़ के मच्छर के हटे दे रही ए महाराज जी प्रणाम डबल प्रणाम बताओ किसकी आवाज लगा रहे हैं? हाँ ये बुढ़वा फुच कर था हाँ? महाराज किसको बुढ़वा बोला? तोरे के लिए हम तब? एक टुटू ताके से अच्छा हाँ तो ये जब मालिक हाँ जिस दिन से सिद्ध बसंत की मास दुनिया से मर के चले गए हैं हाँ उसी दिन से दोनों भाई सिद्ध और बसंत मुझे तंग कर दिया है ए मालिक फरमाइश फरमाइश तब कैसा फरमाइश? कैसा फरमाइश मंत्री भैया मुझे बिस्कुट चाहिए मंत्री भैया मुझे लॉलीपॉप चाहिए मंत्री भैया मुझे समोसा चाहिए वतने चाहना है मालिक मंत्री भैया मुझे माँ चाहिए अगर माँ कहाँ से उठाएगा महामंत्री शीत और वसंत के दोनों बच्चे हैं नदान बजाओ पहनो तो सुनिए और उसकी माँ मरी माँ मरी हुई कुछ दिन बीते हैं और कुछ दिन बचाए उसकी माँ की याद सताएगी और दोनों बच्चे को समझाओ जब समझ जाएंगे तो अपने आप भूल जाएंगे माँ की याद। महाराज हम दोनों भाई को शीत और बसंत को बहुत प्रयास किया समझाने के लिए अच्छा लेकिन दोनों भाई मेरा बात नहीं माना नहीं तो समय से पढ़ाई करने के लिए जाता है हाँ। नहीं समय से अपने महल में भोजन करता है अच्छा बल्कि दोनों अपने माँ की यादों में आंख से आंसू गिराते रहता है महाराज आंसू गिराता है तब इसलिए आज महल से हम कुछ सोच के आए हैं क्या सोच करके आए हैं? महाराज आप इस महल में दूसरा बिहार कर लीजिए शादी इस महल में दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे कभी नहीं। लेकिन क्यों महाराज महामंत्री तुम्हें मालूम नहीं जिस समय शीत और वसंत की माँ मर रही थी अनेक मेरी महारानी में जब महल में मर रही थी मरने के समय मैं महारानी को वचन दे दिया वचन अगर इस संसार में तुम्हें कुछ हो जाएंगे तो मैं इस माल में तुम्हारी जगह पर दूसरी महारानी कभी नहीं लाएंगे। आज तुम्हें बता जब मैं महारानी को वचन दे चुका हूँ तो मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? महाराज आप जरा दिलो दिमाग से सोचिए इस महल में अभी महारानी जी नहीं है आपका वचन भी कहाँ है? मतलब महाराज मतलब यही जिस दिन से महारानी जी इस महल को छोड़ के चले गए हैं हाँ उसी दिन से महारानी के साथ साथ आपका वचन भी साथ चला गया शमशान घाट। महाराज याद कीजिए उस दिन शमशान घाट में शीत और बसंत का वचन दिए थे। हाँ शीत बसंत माँ मर गया तो क्या हुआ
माँ का प्यार, पिता का प्यार मैं दूंगा। बिल्कुल सही बात था। बताइए महाराज, अभी शीत वसंत अपने माँ के लिए महल में बैठ के आंसू नहीं बल्कि खून बहाने, क्या रोते रोते मर जाएंगे। आप देख सकते हैं उसे। महामंत्री, ये बिल्कुल संत है। शीत और वसंत को मैं शमशान घाट में वचन दिया हो जी कि तुम दोनों भाई को माँ और पिता दोनों का प्यार मिलेगा। हर मालिक वर्षान के हवेली में कभी आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा। नहीं गिरने दूंगा। अगर इस समय महल में शीत और वसंत माँ के लिए आंख से आंसू गिराते हैं तो मैं शीत और बसंत को सिर्फ खुश देखने के लिए चाहता हूँ। क्यों नहीं महाराज? और दोनों बच्चे की आंख में आंसू देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। शीत बसंत की खुशी के लिए अगर इस संसार में मुझे मौत भी मिलेगा अच्छा तो मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं दोनों बच्चे को खुश देखने के लिए चाहता हूँ। महामंत्री, अगर इस समय मेरे दोनों बच्चे माँ के लिए आंख से आंसू गिराता है, मैं उन दोनों भाई का आंसू जरूर पोंछ डालूंगा। क्यों नहीं महाराज? मैं दोनों बच्चे के लिए माँ अवश्य लाऊंगा। जी मालिक। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार दूसरी शादी शीत और वसंत को खुश रखने के लिए अवश्य करूंगा। महामंत्री, इस समय तुम्हारे कहने के अनुसार मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब जल्दबाजी में तुम भी तैयार हो जाओ। रुको रुको बेहुदा कहीं का हुआ क्या? आओ बाबू की बताओ तो हमरा बियाह करबो हो। बिल्कुल ये कथा आप ही लोग बताइए। तुम लड़की हो जो तुमसे शादी करेंगे ना? बजा वाला पहुना बताओ। ना ना तो इन करो जब भी तुम भी तैयार हो जाओ, हम तैयार हो जाए। महामंत्री, मेरे कहने का मतलब ये हुआ तुम्हारे कहने के अनुसार मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब जल्दबाजी में बर्तवार बनकर तुम लड़की देखने के लिए तैयार हो जाओ। आगे मैयो हो बाबू, ये नाम तो बोलबो हो। ये भी हमरो प्राण धक धक करे रहो। अब की जाने गुहाने की होता भोरे। अभी अभी यहाँ से तुम चले जाओ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? यहाँ से चले जाओ सुमनपुर शहर। सुमनपुर शहर बहुत बड़ा शहर है। उस शहर में तुम्हें लड़की मिल जाएगी। अगर कहीं लड़की मिल गया तुम्हें पसंद हो गया तो दिन समय एक ही बार लेकर के वाह वाह। क्यों नहीं महाराज? अरे लड़की मुड़ुख नहीं होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए। पढ़ी लिखी? हाँ। अब यहाँ से तुम चले जाओ मेरे योग्य लड़की देख करके। जब तक कि तुम वापस लौट करके नहीं आते हैं, मैं दरबार में बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्यों महाराज? इस समय आप दरबार में बैठ के मेरा इंतजार कीजिएगा और आपके कहने के अनुसार यहाँ से सब समाज मिल के हम चलते हैं लड़की देखने के लिए। क्यों जी
मोटा पगड़ी लगरा समारे ए हमरा मोटका नहीं सफरा लागे छै हां एतबारी के सफरी नहीं तो सुरेश बाबू का हेलो जी मुस्ताद जी आप तो की हो महाराज साहब